हाय किड्स। सो क्लास 7 का ये लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, और ये चैप्टर 5 है। तो हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को समझने वाले हैं कि लाइंस किसको कहते हैं, एंगल्स किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, ठीक है, फिर रे किसको कहते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। आई एम श्योर आप लोग स्मार्ट हो, ऑलरेडी जानते हो। फिर भी आगे बढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट यही होता है कि सारे सिंपल वाले को हम जान ले, समझ ले, ठीक है। जैसे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने ये लाइन बनाया, लाइन बना यानी इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको हम लाइन बोलते हैं। इट इज़ अ लाइन, ओके। बस यही लाइन के ऊपर अगर हम एक पार्ट ऑफ द लाइन लेते हैं, चलो यहाँ से लेके यहाँ, करेक्ट, इसको अगर हम P और Q बोलते हैं तो हम ओके इसको PQ बोलेंगे, ठीक है। कैसे लिखते कैसे हैं? अगर हम लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं तो उसके ऊपर एक सीधा लंबा लाइन होगा, लेकिन अगर हम लाइन बोल रहे हैं तो अगर ये लाइन का एक नाम हो जाता है, L हो जाता है, या M बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम उसको लाइन L बोलेंगे, ऑलराइट, ठीक है। तीसरा चीज़ जो हम समझने वाले हैं कि अगर हम एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक दिशा में ये बढ़े चले जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रे। और अगर हम यहाँ एक पॉइंट है, जैसे कि आपका दिया हुआ यहाँ पे OP, यहाँ O से शुरू होता है, यहाँ P है, तो हम लिखेंगे कैसे? हम ऐसे लिख सकते हैं OP और इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ लिए, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है यू ऑलरेडी नो हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइन्स। अब ये वाले घर में देखो तो कितने सारे लाइन सेगमेंट्स है, बताओ कितने सारे लाइन सेगमेंट्स है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये टुकड़े हैं लाइंस के, क्योंकि एक इनका स्टार्ट है और एक एंड है। बताओ क्या बोलो? 18 लाइन सेगमेंट्स है। हाँ, बहुत सारे, इतने के लिए? ओके, वेरी फास्ट। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब सोचो ना, अब गिनना नहीं है, ठीक है। तो आप अपने को थोड़ा रिलैक्स करो। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऑलराइट। ये सारे लाइन सेगमेंट्स है बच्चे। तो यहाँ से यहाँ भी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसके पीछे वाला ओके पैर, वो भी लाइन सेगमेंट, यानी सीधी लाइन है। ये देखो, ये वाला भी लाइन सेगमेंट, ये वाला भी लाइन सेगमेंट, ये तो ये इनको लाइन नहीं कहेंगे, हम इनको लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे लाइंस है, ठीक है। तो ये सारे आप समझ जाओ, ये लाइन सेगमेंट्स है। तो ये P और Q लाइन सेगमेंट, और AB अगर दोनों तरफ से बढ़ रहा है तो ये हो गया लाइन, ठीक है, एम आई राइट। और ये हो गया O से स्टार्ट हुआ है और P की तरफ बढ़े जा रहा है, इधर चले जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम रे बोलते हैं। अब समझो कि एंगल क्या होता है। तो एंगल को समझने के लिए इस तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ भी दिया गया है कि अगेन recall that an angle is formed when lines or line segments meet, ठीक है। तो अब ये देखो, ये AB और BC कहाँ मीट कर रहे हैं? A से शुरू हुआ, B पे ख़त्म हुआ, C से शुरू हुआ, B पे ख़त्म हुआ, यानी यहाँ क्या बन रहा है? AB लाइन सेगमेंट और CB लाइन सेगमेंट B पे मीट करे, तो यहाँ पे एकदम से एंगल बन गया, करेक्ट। और एक CA, यस, ये भी बोल सकते हैं कि अब AC और BC C पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ भी एंगल हो रहा है। तो अगर हम इस पेपर पे समझाएं आप लोगों को, हाँ हाँ, वो भी हो रहा है। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसको सीधा करूँ मैं पहले, ठीक है।
तो अब देखो कि एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यानी अगर हम दो रे भी बना दे तो उसके बीच में जो होने वाला एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, कि ये कोई भी डिग्री एंगल होगा। ये आपको समझाने के लिए मैं प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करती हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये जानना हो कि ये एंगल है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्टेक्स होगा जहाँ पे ये मीट कर रहा है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं बताओ बच्चे? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहाँ पे ये दो रेज यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और इसको बोलते हैं एंगल। एंगल भी तीन प्रकार के होते हैं। हाँ, उन लाइंस को आर्म बोलते हैं। हाँ, और इनको ये जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसका नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे एक दूसरा बना के आप समझाते हैं आपको कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओके ये एंगल अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे अगर O लिख दिए, यहाँ पे A लिख दिए, यहाँ पे B लिख दिए, तो OA एक आर्म है और OB भी एक आर्म कहलाएगा, ठीक है। बीच में बन रहा है ये एंगल। ऑलराइट, क्लियर? अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ, ठीक है, हम लोगों ने कवर कर लिया है। Again recall that an angle is formed when lines or line segments meet, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ लाइंस है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग विस्तार से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एक लाइन है, इस लाइन का एक नाम देते हैं, जैसे आप लोग का भी एक नाम होगा वैसे इनका भी एक नाम है, या जैसे हर बच्चों का नाम होता है M। तो ये L और ये M दो लाइनें हैं जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इनको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, एम आई राइट? तो इंटरसेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम इसको O कर दे यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मैम लाइन A, B, C और D, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि यहाँ BD इंटरसेक्ट्स AC एट O, ठीक है। तो यहाँ भी तो एंगल बन रहा है। यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ भी एंगल, यहाँ से आप नापो तो ये भी एंगल बन रहा है, ठीक है। ये भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। तो वैसे वैसे आप समझो कि ये, ठीक है, इधर भी बन रहा है। यहाँ से शुरू करोगे तो नापना शुरू करोगे तो यहाँ से नापना शुरू करोगे, 0 से यहाँ शुरू करोगे, यहाँ पर एंड होगा। तो ये सारे, हाँ, इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं इनको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्लियर? तो इनको कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्लियर? तो ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द लाइन सेगमेंट्स AB एंड BC इंटरसेक्ट एट B। अब AB और BC इंटरसेक्ट एट B। B मतलब क्या होता है? ये कॉमन पॉइंट हो गया। इज दैट क्लियर? यस मैम। ध्यान दे रहे हो ना आप लोग? यस मैम। तो ये B हो गया टू फॉर्म एन एंगल। तो अब इसका नाम भी हो गया, तो उस एंगल को क्या कहेंगे? इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ABC। इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ACB, क्योंकि C रहना चाहिए, बीच में एंगल होना चाहिए। और इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल BAC, और CAB भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सुंदर लगता है। ऑलराइट, इसको हम बोलेंगे एंगल POR एंड एंगल, ओके, इसको बोलेंगे एंगल SOQ, ठीक है। यहाँ POS और एंगल ROS, क्यों?
ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे देखो कि ये बोला है, रोशनी तो ठीक है। तो लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट बी हम लोग कर लिए थे। अब ये आप समझ लो कि ये हम लोग तीनों कर चुके हैं, ठीक है, ए सी बी भी, ये भी। अब यहाँ पे वेरएज एंगल, ठीक है, लाइंस पी क्यू एंड आर एस, ये पी क्यू एंड आर एस, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे और दे फॉर्म 4 एंगल्स, 1 2 3 4, ऐसे कर दे। 1 इज़ इक्वल टू 2 एंड 4 इज़ इक्वल टू 3। इसके बारे में हम विस्तार से समझाते हैं आपके आने वाले चैप्टर के एक्सरसाइजेस में। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। POS एंगल, SOQ, ठीक है, QOR, QOR एंड ROP, ऑल राइट, यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लाइंस किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, रे किसको कहते हैं, ये सारे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट हमारे वीडियो में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ट्रैक रखिए ताकि हम समझा सके अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।